Hello students, in last class we discussed about brain and its part. आज का टॉपिक है हमारा स्पाइनल कोड. हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम के पार्ट्स के बारे में. हम ब्रेन को रीड कर चुके थे. आज हम पढ़ेंगे स्पाइनल कोड के बारे में. स्पाइनल कोड क्या होती है? स्पाइनल कोड इज ए थिक कोड ऑफ नर्व्स. जो स्पाइनल कोड होती है वो एक बहुत मोटी कोड होती है नर्व्स की, नसों की. इट ओरिजिनेट फ्रॉम द मेडुला. ये मेडुला से स्टार्ट होती है, ब्रेन के जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट होती है और एक्सटेंड ऑलमोस्ट टिल द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन. और जो हमारी लोअर एंड होता है बैकबोन का वहाँ तक होती है. मैंने आपको पिक्चर में शो भी किया था कल वाली पिक्चर में. इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाई वर्टिब्रल कॉलम. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या होता है, जो प्रोटेक्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम से. इसके अंदर बहुत सारी वर्टिब्रे होती है और जो बहुत सारी वर्टिब्रे मिलके क्या बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम बनाती है. जब बहुत सारी हड्डियां मिलके मिलती हैं तो क्या बनाती है, वो वर्टिब्रे कॉलम बनाती है. वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं उसको. इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी नर्व्स. ये बहुत सारी नर्व्स, नसों से मिलकर बनी होती है. ऑल इन्फॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कोड. जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ब्रेन से और हमारी बॉडी की, वो के जो ट्रांसफ़र होती है तो उसमें हेल्प कौन करता है, उसमें हेल्प करती है हमारी स्पाइनल कोड. जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन से सेंड करना या ब्रेन से रिसीव करना, उसमें हेल्प कौन करती है, स्पाइनल कोड. इट ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन. ये किसको कंट्रोल करती है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है. वो हम आगे पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है. दोज डेट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन. जो इन्वॉल्व नहीं करती ब्रेन के अंदर, जो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करती ब्रेन के अंदर या जिस पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं करता, उनको क्या करती है, उसमें हेल्प करती है ये स्पाइनल कोड. ये था स्पाइनल कोड के बारे में. अभी मैं आपको डायग्राम से शो करती हूँ और उससे समझाती हूँ. ये हमारा क्या है, स्कल दिख रही है आपको. और मैंने आपको बताया था क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम. इतनी सारी जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्पाइनल कोड. तो यहाँ पे क्या है, ये स्पाइनल कोड दिखाई दे रही है आपको. ये स्पाइनल कोड दिखाई दे रही है आपको. स्कल है, सर्वाइकल वर्टिब्रे है, थोरिक वर्टिब्रे है, लुम्बर वर्टिब्रे है, सैक्रम है, ये है. तो देखो, ये पूरी की पूरी जो मेड्यूला से कनेक्ट है नीचे से लेकर ये टिल लोअर बैंड तक, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड बोलते हैं. जो स्पाइनल कोड होती है उसके अंदर जब बहुत सारी ये मिलते हैं हड्डियाँ, इसमें ज्वाइंट होती है एक से एक, एक से एक, एक से एक, तो पूरा का पूरा एक कॉलम बनाते हैं. तो उस कॉलम को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम. जब एक होती है उसको बोलते हैं वर्टिब्रे. और जब बहुत सारी कनेक्ट होके जब पूरा का पूरे कॉलम बनाते हैं, बहुत सारी जब मिल जाती है तो पूरा का पूरा एक क्या बनाते हैं, कॉलम सा बनाते हैं, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम. जो इसके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी होती हैं, 33 वर्टिब्रे होती है. कितनी होती है, 33 वर्टिब्रे. अब पार्ट्स होते हैं इनको अलग अलग. अगर रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी की जाए तो हम कुछ भी काम अच्छे से नहीं कर सकते बिल्कुल अगर सीधी हो. इसलिए ये क्या होती है, आपने देखा होगा ये शेप, इसकी शेप देखी है आपने, फ्लेक्सिबल होती है ये ऐसे मूडी सी स्प्रिंग के जैसे. ठीक है, तो इसके पार्ट्स को डिवाइड कर रखा है. अब पार्ट्स के बारे में बताती हूँ. फर्स्ट सर्वाइकल होता है. सर्वाइकल क्या होता है, जहाँ से जो नेक का पोर्शन होता है हमारा, वो बोन से जुड़ा होता है, बैकबोन से जुड़ा होता है, तो वो पोर्शन होता है सर्वाइकल. जो सर्वाइकल जो वर्टिब्रे होती है उसके अंदर टोटल हमारी 7 वर्टिब्रे होती है. कितनी होती है, टोटल 7 वर्टिब्रे. नेक्स्ट आता है थोरिक वर्टिब्रे. थोरिक वर्टिब्रे जो हमारा मेन जो बोलते हैं, हमारी बैक बोलते हैं, हम नॉर्मल जो बैक बोलते हैं वो होता है थोरिक वर्टिब्रे, थोरेरिक वर्टिब्रे. उसके अंदर होते हैं 12 वर्टिब्रे. 12 वर्टिब्रे मिलके थोरिक वर्टिब्रे बनाते हैं. नेक्स्ट आता है लुम्बर वर्टिब्रे, जो जहाँ पे हमारा बैक का ज्वाइंट होता है नीचे से, जहाँ से हमारे पैर स्टार्ट होते हैं, तो वो होते हैं जिस पोर्शन पे हम हाथ रख के बोलते हैं कि हमारी बैक है, हिप से ऊपर का पार्ट, उसको बोलते हैं लुम्बर वर्टिब्रे. उसके अंदर होते हैं टोटल 5. कितने होते हैं, टोटल 5 वर्टिब्रे. नेक्स्ट आते हैं सैक्रम. सैक्रम के अंदर होते हैं 5 वर्टिब्रे. कितने वर्टिब्रे होते हैं, 5. और उसके बाद नीचे आती है कॉन्सिक, उसके अंदर होते हैं 4 वर्टिब्रे. तो ये टोटल हमारे पास कितने वर्टिब्रे होते हैं, टोटल वर्टिब्रे हमारे पास हो जाती है हमारी स्पाइनल कोड के अंदर
33 वर्टिब्रे हो जाते हैं। और आपको ये गैप भी दिख रहा होगा इसके अंदर, एक एक गैप, इस गैप के अंदर होती है, हर वर्टिब्रे के अंदर होती है डिस्क होती है। तो टोटल जो हमारी स्पाइनल कोड होती है उसमें वर्टिब्रे होते हैं 33 और डिस्क होती है 23। अभी आपके लिए इतना ही समझने के लिए है, तो आपको ये डायग्राम अच्छे से सिर्फ देखना है और समझना है कि किसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा स्पाइनल कोड के बारे में समझा था। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन, कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। जो ऑटोमेटिक एंड इमीडिएट एक्शन होता है, कोई भी ऑटोमेटिक एक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। सम ऑफ आवर एक्शंस आर नॉट कंट्रोल बाय आवर ब्रेन। जो भी हमारे एक्शंस होते हैं जो ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, तो उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारी स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है। जो स्पाइनल कोड के थ्रू कंट्रोल होते हैं, तो जब वहाँ पे ऑटोमेटिक कोई भी एक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, if your hand accidentally touch a hot container, you pull back your hand immediately। कभी भी आपने देखा होगा, सडनली तुम टच कर लेते हो किसी भी कंटेनर को जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो एकदम से क्या होता है, तुम अपने हाथ को बैक करते हो। तो जब वो एकदम सडनली एक्शन होता है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। When the container is touched by your hand, the sensory nerve pass a message to the spinal cord that the container is hot। जो जब एक बार जब भी तुम गर्म चीज़ को टच करते हो, तुम्हारी हैंड को कंटेनर को टच करते हो और तुम्हें फील होता है कि यह गर्म है, तो क्या होती है, जो तुम्हारी सेंसरी नर्व होती है, जो सेंसेस होती है तुम्हारी, वो मैसेज करती है स्पाइनल कोड को कि जो कंटेनर है तुम्हारा हॉट है। और उस वजह से स्पाइनल कोड क्या करती है, जो तुम्हारे एकदम से हाथ को पीछे कर लेती है। दिस मैसेज इज नॉट पास ऑन टू द ब्रेन एज इट वुड टेक ए लिटिल मोर टाइम। ये मैसेज ब्रेन तक पास नहीं होता, उससे पहले क्या होता है, स्पाइनल कोड सेंड कर देती है मैसेज को हमारी मोटर नर्व के पास कि हमारे हाथ को जो नर्व्स होती है वो पैक कर ले। और जो ऑटोमेटिक एक्शन होता है, रिस्पॉन्स होता है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। सच एन ऑटोमेटिक एंड क्विक रिस्पॉन्स, क्विक एक्शन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय स्पाइनल कोड। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो कंट्रोल किसके द्वारा हो जाता है, स्पाइनल कोड के द्वारा होता है। एग्जाम्पल क्या है, वाटरिंग ऑफ माउथ, जैसे मुंह में पानी आ जाना, स्नीजिंग, छींक आ जाना एकदम से। व्हेन नोज इज इरिटेटेड, जब भी नोज इरिटेट हो जाती है तो एकदम से छींक आ जाती है, मुंह में पानी आ जाता है। तो ये सब के एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आती है नर्व्स। नर्व्स क्या होती है? नर्व्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेट फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क थ्रू आउट अवर बॉडी। नर्व्स क्या होती हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क का काम करती हैं। दे ट्रांसमिट मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। ये मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं ब्रेन को और हमारी बॉडी को। तो नर्व्स क्या काम करती है? ट्रांसमिशन का काम करती हैं मैसेजेस को। नर्व्स आर मेड अप ऑफ मैनी नर्व सेल्स। नर्व्स किससे बनी होती है? बहुत सारी नर्व सेल्स को से बनी होती है, और उन नर्व सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन कनेक्ट टू ईच अदर। न्यूरॉन क्या होती है? एक दूसरे से कनेक्ट होती है। कनेक्ट होने के बाद क्या, एक नेटवर्क सा बनाती है जिससे मैसेजेस हमारे पास होते हैं। नर्व सेल्स हैव स्पेशल थ्रेड लाइक पार्ट्स कॉल्ड फाइबर्स। जो नर्व्स होती हैं उनके पास एक थ्रेड लाइक पार्ट्स होते हैं, मतलब धागे टाइप से होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं, रेशे बोलते हैं। दीज नर्व फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर इनटू नर्व्स। ये क्या होते हैं? एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं फाइबर्स, ये सारे के सारे नर्व्स के अंदर। ईच नर्व इज ए बंडल ऑफ फाइबर्स। जो एक नर्व होती है वो बहुत सारे फाइबर जब मिलते हैं तो एक नर्व बनाती है। दे में 1000 ऑफ फाइबर इन ए सिंगल नर्व। एक नर्व के अंदर 1000 फाइबर हो सकती है। दे आर लाइक द वायर्स इन ए टेलीफोन केबल। क्या होता है? जैसे आपने टेलीफोन की बहुत सारी वायर्स नहीं देखी होती, टेलीफोन कंपनी वगैरह में भी होती है, बहुत सारी केबल्स होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में क्या होती है, जो नर्व्स होती हैं वो वायर की जैसे शो होती है हमारी। ईच नर्व फाइबर इज आइसोलेटेड फ्रॉम अदर। जो एक नर्व होती है वो क्या होती है? दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। ये नहीं होता कि हाँ बिल्कुल वैसे तो एक दूसरे से ज्वाइंट होती है ये, पर वैसे अलग अलग होती है, हर नर्व डिफरेंट होती है। अब पढ़ेंगे काइंड ऑफ नर्व्स के बारे में कि नर्व्स मेनली कितने टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की नर्व्स होती है। फर्स्ट वन सेंसरी नर्व, सेकेंड वन मोटर नर्व
एंड थर्ड वन मिक्स्ड नर्व। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम सेंसरी नर्व के बारे में। तो सेंसरी नर्व क्या होती है? दीज नर्व कैरी मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। जो भी मैसेजेस होते हैं जो सेंस ऑर्गन हमारे ब्रेन को सेंड करती है और स्पाइनल कोड के थ्रू, तो उसको बोलते हैं सेंसरी नर्व। दी ब्रेन, तो ब्रेन क्या करता है? जो भी सेंसरी नर्व से जो मैसेजेस आते हैं उसको एनालाइज करता है, फिर प्रोसेस करता है कि हाँ मैसेज क्या है हमारा। तो उससे हमें पता चलता है कि हम कोई भी चीज़ स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, साउंड करते हैं, टच करते हैं और कोई भी चीज़ देखते हैं। क्योंकि सेंसरी नर्व क्या होती है, सेंस ऑर्गन क्या होती है हमारी, 5 ही होती है, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। तो आई से क्या करते हैं? हम देखते हैं। ईयर से क्या करते हैं? कोई भी चीज़ सुनते हैं, हियर करते हैं। टंग से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। स्मेल किससे करते हैं? नोज से करते हैं। और स्किन से क्या करते हैं? हम कोई भी चीज़ हमें फील होती है, कोई भी चीज़ फील हम क्या करते हैं? स्किन से करते हैं। तो वो क्या होता है? टच से हम फील करते हैं किसी चीज़ को। फिर आता है मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या होती है? दीज नर्व कैरी इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू द मसल। जब नर्व्स हमारी इंस्ट्रक्शंस देती है ब्रेन से स्पाइनल कोड को, या फिर जो मसल्स और ऑर्गन तक जो हमारी मैसेजेस जाते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है ब्रेन से ऑर्गन तक जाते हैं और ऑर्गन से ब्रेन पे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मोटर नर्व। तो क्या होता है फिर? क्या होता है हमारी जो मसल्स होती है, जो वो क्या होती है, वो उन मैसेजेस से, क्या इंस्ट्रक्शन से लेके वो वर्क करती है। इफ़ यू हैव टच समथिंग हॉट योर ब्रेन विल एनालाइज द सेंसरी मैसेज। क्या होता है? जब भी तुम किसी भी चीज़ को गर्म को छूते हो तो तुम्हारे ब्रेन को ऑटोमेटिक मैसेज आ जाता है तुम्हारी सेंसरी नर्व से, सेंसरी ऑर्गन से। विल सेंड इंस्ट्रक्शन टू योर हैंड। और तो क्या होता है? ब्रेन तुम्हारे हैंड को इंस्ट्रक्शन देता है स्पाइनल कोड के थ्रू कि तुम्हें अपने हाथ को बैक कर लेना चाहिए, इसलिए तुम अपने हाथ को बैक कर लेते हो। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड नर्व। दीज नर्व कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज कैरी इंस्ट्रक्शंस। मिक्स्ड नर्व क्या होती है? जब बहुत सारी नर्व्स मिल जाती है तो मिलती है मिक्स्ड नर्व्स। जब मिक्स्ड नर्व का काम क्या होता है? जो भी मैसेज होता है ब्रेन से ले जाके, और जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो हमारी बॉडी को देना, और बॉडी की इंस्ट्रक्शंस ब्रेन को देना, वो काम करती है मिक्स्ड नर्व। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा है स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ा है, फिर रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में, नर्व्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो आज के लिए इतना इनफ है। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेंस ऑर्गन। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।